नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। 300 शासकीय कर्मचारी आज भी डाक मतदान से वंचित। मतगणना स्थल पर होगी नई व्यवस्था। सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के मद्देनजर फील गुड का नजारा, सोनोग्राफी भी ताबड़तोड़ शुरू। और विश्व विकलांग दिवस पर रैली में शामिल बच्चों ने किया अधिकारी का इंतजार। विधानसभा चुनाव के दौरान शासकीय कर्मचारियों द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मताधिकार के उपयोग के मामले में हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। चुनाव कार्य में लगे करीब 300 कर्मचारियों को डाक मतपत्र आज तक नहीं मिलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। केवल मतदान बल्कि मानदेय से भी वंचित रह गए हैं। इसी समस्या को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष भंवरलाल चौधरी के नेतृत्व में जिला निर्वाचन अधिकारी से भेंट कर संपूर्ण मामले से अवगत करवाया। श्री चौधरी ने चर्चा में बताया, 150 कर्मचारी ने 23/10 को जो है पीठासीन अधिकारी और मतदान क्रमांक अधिकारी 1 का प्रशिक्षण गुजराती स्कूल में लिया। उन लोगों के डाक मतपत्र आज तक अप्राप्त हैं। दूसरा ये कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 22/11 को एट ए टाइम सेवा सुरक्षा में लगाया गया। उन्हें न मानदेय दिया न उनको डाक मतपत्र दिया जा रहा है। 150 कर्मचारियों को तो एट ए टाइम लगाया इसलिए नहीं कर सके और 150 लोगों को जो प्रशिक्षण में मांग करने के बावजूद आज तक अप्राप्त है। इस तरह से दोनों प्रकार के मिलाकर के 300 के लगभग है जो डाक मतपत्र से वंचित हैं। उन्हें डाक मतपत्र मिलना चाहिए और जो 23/10 का डाक मतपत्र अभी तक वितरित नहीं हुआ उसके लिए जो जवाबदार लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ मौजूद श्रमिक नेता दिलीप मेहता ने कहा कि मतदान करवाने गए कर्मचारियों का मतदान से वंचित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि वंचित कर्मचारियों को डाक मतपत्र मिलना चाहिए। एडीएम निर्मल उपाध्याय ने बताया, इस मामले की जानकारी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से दी है, जिसके बाद डाक मतपत्र नहीं मिलने संबंधी शिकायत का हम सत्यापन करवा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए इस बार पहली मर्तबा मतगणना स्थल पर नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। 5 ही क्षेत्रों की मतगणना में शामिल होने वालों को क्षेत्रवार कतारों में लगना होगा। प्रवेश स्थल पर 5 कतारें लगाई जाएंगी। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी राजू दुबे, एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक, एडीएम निर्मल उपाध्याय, एएसपी प्रशांत चौबे सहित अन्य रिटर्निंग ऑफिसर्स के दल ने कन्या महाविद्यालय में मतगणना संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने निर्देश दिए कि मतगणना स्थल पर प्रत्येक विधानसभावार मतगणना कक्ष तक पहुंचने के लिए संबंधित को संबंधित क्षेत्र की कतार में लगना होगा। अभी तक यहां प्रवेश द्वार पर सभी एक ही कतार में लगकर अंदर पहुंचते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रवेश स्थल पर ही अंदर जाने वाले व्यक्तियों की जांच भी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे माचिस, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पाउच, मोबाइल सहित अन्य सामग्री द्वार पर ही जमा करवा ली जाएगी।
अधिकारियों के दल ने मतगणना स्थल का प्रत्येक विधानसभावार निरीक्षण करते हुए संबंधित को निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय पर 5 ही विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। प्रारंभिक तैयारियों के मुताबिक भूतल पर आलोट, जावरा व रतलाम ग्रामीण विधानसभा, जबकि प्रथम तल पर रतलाम शहर एवं सेलाना विधानसभा क्षेत्र की मतगणना प्रस्तावित है। एडीएम श्री उपाध्याय ने बताया, 8 तारीख को मतगणना होनी है। मतगणना से संबंधित तैयारियों की समीक्षा और उससे संबंधित व्यवस्थाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी साहब और सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ आज स्थल का मुआयना किया। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करनी है, वो किस तरह से होगी, कहाँ से राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रवेश लेंगे, कहाँ से हमारे काउंटिंग के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो प्रवेश लेंगे, किस तरह की बैठक व्यवस्था होगी, किस तरह की कहाँ कैसे कंट्रोल रहेंगे, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करके दिशा निर्देश देंगे। कौन सी चीज़ें अलाउड रहेंगी, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं रहेंगी, कहाँ फ्लैक्स रहेगा, सारी चीज़ों की समीक्षा। शहर में कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। भाटोकावास निवासी हेमंतो 13 वर्षीय पिता सपोन क्षेत्रपाल घर से दुकान जा रहा था, तभी धनजीभाई के नोहरे में कुत्ते ने उसे पैर में काट लिया। वहीं दीनदयाल नगर निवासी सारांश 7 वर्षीय पिता चंद्रेश कुछ ही दूरी पर स्थित दादी के घर जा रहा था, तब कुत्ते ने उसके हाथ एवं पैर पर काट लिया। दोनों घायल बच्चों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। अभी तक आवारा कुत्ते करीब 25 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। अव्यवस्थाओं और लापरवाही को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जिला चिकित्सालय के निरीक्षण पर पहुंचे उप संचालक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जेपी खरे यहां की चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखकर चकित रह गए। इतना ही नहीं, निरीक्षण के ठीक पूर्व कई दिनों से बंद पड़ी सोनोग्राफी की सुविधा भी बहाल हो उठी। वे अस्पताल में चारों तरफ फील गुड की समीक्षा बुधवार को करेंगे। मंगलवार को निरीक्षण पर आए डॉक्टर खरे ने जिला चिकित्सालय के ओपीडी से लेकर अलग अलग वार्डों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं की नब्ज परखी। सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास ने डॉक्टर खरे को निरीक्षण करवाते हुए उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। चूंकि यह निरीक्षण पूर्व नियत था, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पहले से ही अप टू डेट कर रखी थी। वार्डों में पलंगों पर जहां धुली धुलाई सफेद चादरें बिछी हुई थी, तो वहीं गंदगी और आवारा पशु ढूंढे से नहीं मिल रहे थे। अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर खरे ने संतोष व्यक्त किया। हालांकि इस दौरान कुछ एक रोगियों के परिजनों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। निरीक्षण के दौरान सामने आई जानकारियों के संबंध में डॉक्टर खरे बुधवार को यहां समीक्षा बैठक लेंगे। महत्वपूर्ण बात यह रही कि पिछले कई दिनों से चिकित्सक के अभाव में बंद पड़ी सोनोग्राफी की सुविधा निरीक्षण के दिन उपलब्ध करवा दी गई थी। सोनोग्राफी कक्ष पर इस संबंध में सूचना चस्पा की गई थी। अपने परिजन की सोनोग्राफी के लिए पहुंचे परवेज ने बताया कि आज ही सोनोग्राफी हो रही है, अभी तक ये सुविधा बंद थी। सोनोग्राफी के बारे में जब मीडिया ने डॉक्टर खरे का ध्यान दिलाया तो उन्होंने बताया, अभी शायद बताया नहीं कि 2 इनके डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है अभी, तो फिर नहीं गए हुए हैं, तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा अभी बताया नहीं कि एक डॉक्टर की इनने और पोस्टिंग की है, आज ऑर्डर किए हैं, तो मैं ऑर्डर देख लेता हूँ अभी। अगर ऑर्डर हुआ है तो फिर सोनोग्राफी रेगुलर होने लगेगी। तो ये सिर्फ आज से ही क्यों शुरू हुई? आज से आए ऑर्डर, वो 1 तारीख को तो आई है, 1 तारीख को ज्वाइन किया है। वो ट्रेनिंग लेके आई बाकी ना, हम पिछले अच्छा महीने। ऐसा तो नहीं इसके पीछे किसी प्राइवेट सेक्टर में फ़ायदा पहुंचाना उन लोगों को जो हॉस्पिटल के आसपास काम करते? उसके लिए मैं देखूंगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना। शासन का उद्देश्य ये है कि हमारे हर मरीज को सारी जांच सुविधाएं, ड्रग्स, अवेलेबिलिटी, सब चीज़ निःशुल्क मिले। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर उनके प्रेरणादायी विचारों के प्रचार प्रसार हेतु उनके द्वारा स्थापित विश्वविख्यात रामकृष्ण मिशन वेलूर मठ कलकत्ता से आरंभ हुई रथ यात्रा ने भारत भ्रमण करते हुए मंगलवार को रतलाम में प्रवेश किया, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण करने वाले एवं विभिन्न धर्म संप्रदायों की श्रेष्ठता का समन्वय कर मैत्री, स्नेह, सद्भाव व सहिष्णुता के पैगाम को संपूर्ण विश्व में जन जन तक पहुंचाने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत
स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को लेकर रतलाम पहुंची रथ यात्रा ने फंवारा चौक से नगर भ्रमण किया। रथ यात्रा का मार्ग में बस स्टैंड, गीता मंदिर क्षेत्र से स्टेशन रोड, कन्या महाविद्यालय, छतरी पुल, निगम कार्यालय चौराहा, राजमहल, पैलेस रोड, डालूमोती बाजार, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, गणेश देवरी, रानी जी का मंदिर, लोकेंद्र टॉकीज सहित अन्य स्थानों पर स्वागत किया। रथ यात्रा दोपहर गुजराती स्कूल पहुंची, जहां समापन सभा आयोजित की गई। विश्व विकलांग दिवस के मौके पर निकाली गई रैली में शामिल सैकड़ों बच्चों को लगभग 30 मिनट तक प्रशासनिक अधिकारी का इंतजार करना पड़ा। मंगलवार को जनचेतना परिषद द्वारा संचालित मूक बधिर विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ अन्य ने रैली में हिस्सा लिया। रैली के शुभारंभ स्थल पर सभी बच्चे नियत समय पर तैयार होकर कतारों में लग गए थे। बताया जा रहा है कि रैली के शुभारंभ के लिए संयुक्त कलेक्टर राजकुमार नागराज शीघ्र ही आ रहे हैं, लेकिन बच्चे इंतजार करते करते थक गए। इसी बीच श्री नागराज वहां पहुंचे और रैली का शुभारंभ किया। रैली प्रमुख मार्गों से होकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची। इस मौके पर बच्चे विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों को इंतजार करवाने वाले श्री नागराज से जब इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि प्रशासनिक कारणों के चलते वे समय पर नहीं पहुंच सके। तकलीफें नहीं है, अभी आचार संहिता है तो ट्रेनिंग भी चल रही, सब दूसरे भी व्यस्त है कार्यक्रम में। आज काउंटिंग की ट्रेनिंग भी चल रही थी लोकेंटा के लिए, तो प्रशासनिक कारण तो है, बाकी ऐसा नहीं है, असुविधा है, बाकी हम उसको मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तहसील कार्यालय राउटी में ऑफिस कानूनगो के पद पर पदस्थ प्रभुलाल मेहता को एसडीओ सेलाना ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी राजू दुबे को अपना जांच प्रतिवेदन भेजा, जिस पर श्री मेहता को निलंबित कर दिया गया। जबकि श्री मेहता का कहना है कि उन्होंने चुनाव संबंधी कार्य किया है, जिसका प्रमाण उपस्थिति पंजी में दर्ज है। तहसील कार्यालय राउटी में ऑफिस कानूनगो के पद पर कार्यरत था। मैंने सारे निर्वाचन के कार्य मतलब जो है राउटी क्षेत्र के सब मैंने जानकारी भेजना करना, डाक मतपत्र वितरण करना, ड्यूटी आदेश वितरण करना और वापिस उनकी पावती भिजवाना। उसके बाद प्रशिक्षण में भी मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया वाणिज्य कन्या महाविद्यालय में, और मेरे हस्ताक्षर भी है उसमें। उसके बाद भी जो है मतलब मेरे को जो है मतलब अनुपस्थिति बताकर निलंबित कर दिया। किन ने अनुपस्थित जहाँ बताया? कलेक्टर महोदय ने, एसडीओ महोदय सेलाना ने प्रतिवेदन भेजा कलेक्टर महोदय को कि ये प्रशिक्षण में अनुपस्थित है। फिर आपने इसकी जानकारी दी अपना अधीनस्थ अधिकारी? हाँ, मैंने फिर इस मामले में राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को जो है पत्र के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। थाने से चाइल्ड लाइन और वहां से पालना घर पहुंचे 3 वर्षीय कान्हा को सोमवार रात माता पिता मिल गए। देखते ही मां बेटे से लिपट गई। कान्हा रविवार को होमगार्ड कॉलोनी में गुम हो गया था। रविवार दोपहर 1:30 बजे डीआईजी कार्यालय के सामने 3 वर्षीय कान्हा मंगल मशीन होम के चौकीदार हरीश पिता नाथूलाल को मिला था। हरीश ने उसके माता पिता को ढूंढने की काफी कोशिश की। शाम तक वे नहीं मिले तो स्टेशन रोड थाने ले गया, जहां से कान्हा को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया। सोमवार को चाइल्ड लाइन के बलराम पाटीदार व काउंसलर रोहिणी चौहान ने बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति सदस्य रेखा जोहरी व घनश्याम पुरोहित ने कान्हा को पालना घर भेजने के निर्देश दिए। बालक को ढूंढते हुए मां पूजा एवं पिता कैलाश देवड़ा सोमवार शाम स्टेशन रोड थाना पहुंचे।
जहां से उन्हें सुरभि परिसर स्थित पालना घर पहुंचाया गया। पालना घर में कैलाश व पूजा ने कान्हा को पहचान लिया। कैलाश ने बताया कि वह ड्राइवर है। रविवार सुबह वह कान्हा को घर छोड़कर गया था। मां पूजा इस भ्रम में थी कि कान्हा अपने पिता के साथ है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 300 शासकीय कर्मचारी आज भी डाक मतदान से वंचित। मतगणना स्थल पर होगी नई व्यवस्था। सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के मद्देनजर फील गुड का नजारा, सोनोग्राफी भी ताबड़तोड़ शुरू। और विश्व विकलांग दिवस पर रैली में शामिल बच्चों ने किया अधिकारी का इंतजार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।